हेलो मेरे दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत 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 स्वागत करता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी 16वां नंबर क्वेश्चन है। आपको 15 तक आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं 2.4 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 15 तक आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास 9 का कंटिन्यू क्लास चल रहा था। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16 और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके लिए दिन रात करके एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ और आपके अच्छा तरीके से समझ पाएँ, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो इसलिए एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे और जो भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप लोग समझते हुए चलिएगा और वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन है, घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। आयतन दिया हुआ है इतना और ये आयतन दिया हुआ है इतना। तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा? तो बताइएगा कि आप लोग कमेंट में कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। कह रहा था कि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयतन अगर दिया हुआ है तो इसका विमा क्या होगा यानी डायमेंशन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है यानी हमसे पूछा है कि लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हमको ये बता दीजिए सर कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं और ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। इसी चीज़ में छुपा हुआ है, इसी क्वेश्चन में आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तब तो होता है। तीनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयतन। तो इसका मतलब तीनों में गुना क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस का 12x। सबसे पहले हमको ये बता दीजिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो बोलिएगा सर 3 का टेबल में 12 भी आता है और x इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब 3x बाहर हो जाएगा तो आपका अंदर बचेगा x बचेगा और 3 4 जा 12 होता है तो अंदर बचेगा 4। तो इसी चीज़ में बताइए, ये आपका जो 3x है इसका मतलब 3 गुना x होगा और x माइनस 4। इसका मतलब हो गया इसमें लंबाई आपका 3 हो जाएगा और चौड़ाई आपका x हो जाएगा और ऊंचाई आपका हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सर, इसमें कह रहा है कि विमाएँ क्या होगा संभव है, तो आप लोग निकाल के बताइए। तो लंबाई आपका 3 हो गया, चौड़ाई आपका x हो गया और ऊंचाई मेरा x माइनस 4 हो गया। और जब ये तीनों को गुना कीजिएगा तो आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका आयतन यही आने वाला है, 3x² माइनस का 12x आने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग ईमानदारी पूर्वक से वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि घनाभ का आयतन, सबको पता हो गया कि घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। यही होता है। तो आयतन दिया हुआ है कितना? 12 k² प्लस का 8 k² माइनस का 20 k आपका दिया हुआ था आयतन। क्या दिया हुआ था? आयतन दिया हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग ये बताने के प्रयास कीजिएगा कि इसमें सबसे पहले कॉमन क्या हो, कौन सा नंबर होगा और क्या होगा। तो बताइएगा, तीनों में k है तो k पहले बाहर हो जाएगा। और हमको बताइए ये तीनों टेबल में कौन सा टेबल होगा अधिकतम, मतलब कि कॉमन कौन होगा जो ये तीनों में मिल रहा होगा, तीनों से कट रहा होगा। तो देखिएगा 4 4 या 12, 4 दूनी 8 और 4 5 20। इसका मतलब 4 भी बाहर हो जाएगा। तो जब 4 के बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? तो बोलिएगा सर 3y² बचेगा प्लस में 4 मतलब 2y बचेगा माइनस में क्या बचेगा? 5 बचेगा। यही बचेगा ना? बताइए, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि द्विघात बहुपद में हो गया तो इसका मतलब इसका गुणनखंड तोड़िए। क्या तोड़िए? गुणनखंड। आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए दिमाग लगाना है कि आखिर आगे निकालना क्या है। तो देखिएगा 3y² प्लस 2y माइनस के 5 है।
तो इसका सबसे पहले फैक्टर तोड़िए यानी गुणनखंड तोड़िए। ये आपका द्वि घात बहुपद हो गया, मतलब पावर कितना, घात कितना है 2। इसमें आपका 2 का फैक्टर निकलेगा। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको बताए हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। फर्स्ट में आपका 3y² है और लास्ट में आपका -5 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ था वैसे फर्स्ट लिख दीजिए, जैसे लास्ट लिखा हुआ है वैसे लास्ट लिख दीजिए। अब फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कीजिए, तो गुना करने पे आएगा 3y² से अगर -5 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 15y² आएगा। बताइए यही ना आएगा। जब अगर 3y² को -5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा -15y²। अब -15y² को ऐसे दो भागों में तोड़िएगा कि जोड़ घटाव करने पे प्लस का 2y आना चाहिए और जो गुना करने पे आपका माइनस का 15y² आना चाहिए। तो बोलिएगा सर 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो 5 में से अगर 3 चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा और 5 में अगर -3 से गुना कीजिएगा तो -15 होगा। इसका मतलब ये टूटेगा प्लस का 5y में और माइनस का 2y में। 5y में से अगर 2y, सॉरी 5 तिया 15, 3 यहाँ होगा। 5y में से अगर 3y जाएगा तो आपका प्लस का 2y आ गया। बहुत अच्छा, जोड़ घटाव करने पे आपका प्लस का 2y आता है। और गुना कीजिएगा प्लस का 5y से अगर माइनस का 3y से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस का 15y² आएगा। इसका मतलब कि ये टूट गया 5y माइनस 3y में। अब हमको बताइए, इसमें 4 पद हो गया तो 2 पद ले लेके क्या कीजिए, कॉमन कीजिएगा। तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म अलग अलग में कॉमन लीजिएगा। तो ये दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, तो बोलिएगा सर केवल y कॉमन मिल रहा है। तो अंदर हो जाएगा 3y प्लस का 5 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो बोलिए सर कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ये दोनों में, तो आप माइनस का 1 ले लीजिए कॉमन में। तो अंदर क्या बचेगा 3y, जब माइनस बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा और 5 हो जाएगा। बड़ी क्वेश्चन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा 4y 4k, और ये दोनों क्वेश्चन में जो सेम आया है एक वो लिख दीजिएगा। तो 3y प्लस का 5 लिख दीजिएगा और अंदर बाहर में क्या है, y है और माइनस का 1 है, ये हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा 4y इंटू 3y प्लस 5 इंटू 4y माइनस 1 है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका लंबाई जो हो जाएगा वो आपका 4k हो जाएगा। चौड़ाई जो आपका हो जाएगा 3y प्लस का 5 हो जाएगा और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका y माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। बताइए किसी को भी दिक्कत समझने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं हुई। कितनी आराम से मैंने बताने का प्रयास किया और आप लोग इसे आसानी से समझोगे कि मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। आयतन दिया हुआ है, आयतन देने का मतलब होता है कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गुना करके करेंगे तब ना आयतन निकलेगा। इसका मतलब लंबाई इसी में है, चौड़ाई भी इसी में है और ऊंचाई भी इसी में है। तो कैसे निकालें, आप लोग एक एक स्टेप आप लोग सावधानी पूर्वक वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। मैं प्रयास करता हूँ कि जो आप समझे हैं अगले पन्ने में खुद से ईमानदारी से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर कहीं पर अगर डॉट फंस जाते हैं तो फिर से देख लीजिएगा और फिर से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैथ में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहेगा और मैथ अगर बनाइए ना तो मैथ बनाने के बाद दिल गार्डन गार्डन कर देता है। कि मैथ खुद से बनाइएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे, उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। बनेगा तो समझ के सीख गया, अगर नहीं बना तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। बताइए, ये आपका था एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक्सरसाइज 2.4 में टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 16 है और मैंने 16 क्वेश्चन 16 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़े से मैंने समझाने का प्रयास किया। सारा वीडियो इसी चैनल पे यानी CMC ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बारी बारी से बारी बारी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इतना मेहनत सुबह स्कूल ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने के बाद रात को आपके लिए 10 बजे वीडियो बनाते हैं रात को, उसके बाद एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं, तब जाकर सुबह में जाकर वीडियो अपलोड होती है। टाइम लगता है अपलोड होने में यूट्यूब पे, कई MB जाती है, कई MB का वीडियो बन जाता है। तो इतना मेहनत करने के बाद
अगर आपसे एक चीज़ मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बस अगर आपके एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक कमेंट और एक लाइक से अगर किसी को मेहनत जो किया वो बेकार नहीं जाता, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिएगा, तो मुझे अपने आप को और मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं ईमानदारी पूर्वक से आपके लिए मेहनत करेंगे, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखते होंगे, वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहता है। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको लाइक तो कर ही देना चाहिए। अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है तो लाइक नहीं कीजिएगा, आप से भी कहते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और कमेंट भी नहीं कीजिएगा। और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो पढ़ाऊँगा शिद्दत से पढ़ाऊँगा, मेहनत से पढ़ाऊँगा और आपको पूरी कोशिश के साथ आपको माइंड में सेट कर देंगे, ऐसा कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब बोलिएगा सर कि अगला मतलब कि लेसन क्या होगा, अगला टॉपिक क्या पढ़ाइएगा? तो आप लोग को बता देते हैं, ये आपका बहुपद आज समाप्त होता है। बहुपद बहुत अच्छे 16 लेक्चर में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आप लोग को माइंड में नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इसका हिंदी में अगर बात की जाए तो नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति इसको बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं भी, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लाने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन कि नियामक ज्यामिति कहते किसको हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसको हैं, नियामक ज्यामिति को ही बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो अगला आपका जो चैप्टर होगा वो आपका यही रहने वाला होगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखे होंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत ईमानदारी पूर्वक से हम लोग क्लास में जुड़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर, नमस्कार।